CLO मैडम तुलिका मैडम के द्वारा और हमारे सिविल सर्जन मैडम की उपस्थिति में हमारे एसडीएमओ सर की अध्यक्षता में इस अवसर पर हम लोग इकट्ठे हुए कि सभी लोग मिल करके इस दिवस को सफल बनावे, किसी प्रकार का मादक पदार्थ का सेवन न करें और अपने मित्रों साथियों सभी को परिवारजन अपने मोहल्लों में सभी को ये सूचित करें, शिक्षित करें कि इस चीज़ को सेवन न करें, से क्या क्या हानि सब तो जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, फिर भी इस पर ध्यान दिया जाए, इसको सफल बनाया जाए। और इस पर हम लोग शपथ लेते हैं। हाँ सर, मैं शपथ हम लोग का पूर्ण कीजिएगा। हाँ शपथ लेते हैं हम लोग। चलो सबको हाथ कर लीजिए। तंबाकू निषेध दिवस के इस अवसर पर हम शपथ लेते हैं कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का उपयोग या सेवन नहीं करूँगा एवं अपने परिजनों मित्रों या परिचितों को भी तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूँगा। इसके अलावा मैं अपने पर्यावरण को भी तंबाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने में काम करूँगा। जय हिंद। डेंटिस्ट थे, नाम था टोबैको। एक ऐसा चीज़ है, टोबैको का मतलब ये नहीं होता है कि खाली खैनी होता है। आजकल इसका स्वरूप बदला है आज से लगभग 20 साल से, जब से गुटखा आया है। गुटखा में बहुत सा शराब चीज का उत्पाद डाला जाता है और ये मतलब शीशा का भी बहुत जोर उसमें मिलाया, लेकिन उसके बाद भी वो खाते रहते हैं। नशा है, लोग तुरंत बंद नहीं कर सकता है, बंद करेगा उसको शरीर में दिक्कत होती है, लोग तुरंत खाना शुरू कर देते हैं, तो वो कैंसर का रोग होता है। बक्कल निकोसा में कैंसर होना बहुत खतरनाक है, तुरंत वो स्प्रेड भी करता है। अगर मुंह का कैंसर नहीं हुआ तो ब्लड कैंसर भी कहीं का भी कैंसर करा सकता है। ये तंबाकू गुटखा पाउच वाला जो तंबाकू है वो बहुत खतरनाक है, तो ब्लड कैंसर भी करा जाता है, यूट्रस का कैंसर, गट का कैंसर, लंग का कैंसर, ब्रेन का कैंसर, बोन का कैंसर, कुछ भी करा सकता है। लेकिन जब मुंह में आप चबाते हैं तो मुंह के जो डोसा है उसको इरिटेट करता है, इन्फ्लेमेशन होता है और वहाँ ये कैंसर बहुत, क्योंकि ये पॉजिटिव एजेंट है, एग्रेवेट करता है उस कैंसर जीन को और वो एक्टिवेट होता है तो ग्रोथ होना शुरू हो जाता है और उसको रोकने वाला कोई जीन आता नहीं है, इसलिए वो कैंसर का रोग है। इसीलिए सबसे इन सब चीज़ों से कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए हॉस्पिटल ही बन रहा है। हॉस्पिटल इससे बन रहा है कि डिमांड बढ़ रहा है, बहुत कैंसर है, मुंह का ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा है, लंग कैंसर बहुत ज़्यादा है, आपको नया नया कैंसर, ब्लड कैंसर ही बहुत ज़्यादा होता है। इन सबसे अगर बचना है तो धूम्रपान को निषेध करना होगा, अपने आप को बचाना होगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस फार्मूला पर चलना होगा, तभी आप कैंसर से बच सकते हैं। आज के समय में प्रदूषण भी एक अहम रोल निभाता है और प्रदूषण बहुत कारणों से होती है। और पैसिव स्मोकर जो होते हैं, जो बगल में बैठ के किसी स्मोकर के बगल में बैठ के बात कर रहे हैं और उसका जो धुआं छोटा है उसको इनहेल कर रहे हैं, उनको और खतरा ज़्यादा है लंग कैंसर होने का। इसीलिए बचाव पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ट्रीटमेंट तो बाद में है ही, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन होता ही है, लेकिन प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे को बचपन से ही संस्कार कीजिए कि ये खराब चीज़, लेकिन जिसके पेरेंट्स अगर ले रहे हैं
तो वो तो उदाहरण सेट कर रहे हैं कि बच्चे भी लें, तो कम से कम ये सब चीज़ को प्रिवेंट कीजिए कि घर में बच्चे नहीं लें और जो ले रहे हैं उसको ताकि उस चीज़ को बच्चों को भी कैंसर से बचाया जा सके और प्रिवेंशन किया जा सके। टोबैको से कैंसर के अलावा हमारे फेफड़े में तरह तरह की बीमारियाँ जैसे टीबी का होना, जैसे ब्रोंकाइटिस का होना, हम लोग ब्रोंकाइटिस सुनते हैं, COPD का होना। ब्रोंकाइटिस में सवेरे उठे मॉर्निंग में इतना सारा स्मोकिंग उठे, इस सबका रीजन तो लंबे समय से स्मोकिंग। सिस्टिक फाइब्रोसिस का होना, फेफड़े की जितनी बीमारियाँ आप जानते हैं ये सारी फेफड़े को खोखला कर देता है। इसलिए टोबैको किसी भी फॉर्म में शरीर के लिए हानिकारक है, इससे बचना। जो हम ओरल कैंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है ल्यूकोप्लाकिया से। ल्यूको का अर्थ होता है वाइट, और वाइट पैचेज प्लाक कर जाता है और मुंह में फाइब्रोसिस होने लगता है। तो हम लोग जो स्मोकर है उससे बोलते हैं पहले कि मुँह खोल के दिखाओ, तो आप देखेंगे मुँह खोलेगा, खोल ही नहीं पाएगा, तो समझ लीजिए कि अब वो जा रहा है कैंसर। हमारे अभी लोग हमारे सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विजय शंकर श्रीवास्तव सर आए हैं, उनका स्वागत है। सर से हम चाहेंगे कि इस परिचर्चा में अपना लस्सी पीने के बाद थोड़ा सा तम्बाकू पर भी अपना संयोजन से सब और लस्सी हानिकारक है कि नहीं पहले बता दीजिए। नहीं, सर ने एक काम किया है, प्लेस के बाद है, शपथ के बाद है, शपथ के बाद है। क्योंकि उसको छोड़ना तब उसमें वहाँ भी कर दीजिए। अच्छा नहीं। वहाँ कर क्या उपाधीक्षक सदर अस्पताल छोटू पैकेट हमारे बीच में आइए सतीश जी। सभी उपस्थित पदाधिकारी, जो खैनी हमारे यहाँ कॉमन है बिहार और झारखंड में, सबसे ज़्यादा बिहार झारखंड पूर्वी उत्तर प्रदेश इस सब में सबसे ज़्यादा कॉमन है खैनी का सेवन। और खैनी से ओरल कैंसर होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। ओरल कैंसर में जब कैंसर हो गया कभी लोगों का नज़र पड़ता है, उसके पहले लोग नज़रअंदाज करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और जब बृहद रूप में आ जाता है, जब उस परेशानी करने लगता है, तब जाकर के नज़र पड़ता है, तब तक चिड़िया उड़ चुकी होती है, आपके हाथ से निकल जाती है। तो हमको आम जनता के बीच में ये जागरूकता लानी है कि तंबाकू का अगर आप सेवन कर रहे हैं, पहला बात है कि तंबाकू का सेवन छोड़िए, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर तंबाकू आप सेवन कर रहे हैं, अगर बार बार एक ही जगह पे तंबाकू का यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि वहाँ खुरदरापन आ रहा है, अगर वहाँ पर खुरदरापन आ रहा है और वो साथ ही साथ वहाँ का स्किन अगर आपका हट रहा है, अंदर का जो चमड़ा है अगर वो हट रहा है, तो आप सचेत हो जाइए। वो आपको ये कर रहा है, धमकिया रहा है कि आप समझ जाइए कि आप किसी भी दिन कैंसर का रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। ऐसा कोई भी लक्षण अगर आपके अंदर दिखता है, तुरंत डॉक्टर से, विशेषकर दंत विभाग के डॉक्टर, डेंटल सर्जन होते हैं, उनसे मिलिए और इसका तुरंत निदान कीजिए। छोड़ना तो एक निदान है ही है, साथ में अगर आपको उसके साथ, और अगर उस पर आप ध्यान नहीं दिए तो उसके बाद अगला लक्षण होगा कि वहाँ पे सादा सादा प्लेट्स होगा, दाग आ जाएगा अंदर में, मुंह के अंदर में सादा सादा छाला पड़ने का प्रॉब्लम होगा। वो छाला शुरू में दर्दनाक होगा, शुरू में दर्द करेगा, पर धीरे धीरे उसका भी दर्द समाप्त हो जाएगा। फिर आपको वो दर्द का भी एहसास नहीं रहेगा, तो आपको लगेगा कि आपको ये मेरा ठीक हो रहा है, जबकि ये उल्टा हो रहा है। तो ये जागरूकता आपको लोगों के बीच में पहुंचानी है कि इस तरह का कोई भी चीज़ होता है, आप गुलाब जो अभी डॉक्टर संजय ने बता रहे थे कि गुलाब जो हो जाएगा, मुंह नहीं खोल पाएगा, तो वो परिणति है। वो अंतिम स्टेज में जब आ गया तो उसके बाद इलाज भी नहीं के बराबर होता है। एक बार लॉकडाउन आपका हो गया तो फिर आपका या तो सर्जरी होगा, काट से निकालेंगे, फिर उसका रेडियोथेरेपी है, तो बृहद इलाज है, वो हमारे डोमेन के बाहर का चीज़ है। हम लोग जो कर सकते हैं प्रिवेंशन को ध्यान में रखते हुए, तो इस बात पर ध्यान रखें। उसके बाद जो अगला तंबाकू का जो सेवन है, उसमें क्या है